दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और पांड्या की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ की टीम के खिलाफ जाते जाते अंतिम ओवर्स में राहुल तेवातिया और डेविड मिलर साथ ही साथ पांड्या ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर हर किसी के होश उड़ गए। क्या था अंतिम ओवर का रोमांच और कैसे 35 गेंदों में 80 रन चेज हो गए वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और केएल राहुल में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लगता है कि आईपीएल 2022 का आगाज तो सही मायने में आज से हुआ है वानखेड़े के मैदान से। यहीं पर आईपीएल का पहला मुकाबला खेला गया था और आज आईपीएल का जब चौथा मुकाबला खेला गया तो वाकई में इतना ज्यादा रोमांच था कि लगा कि पुरानी आईपीएल की याद ताजा हो गई। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। लखनऊ की कमान संभाल रहे केएल राहुल टॉस हार गए और पांड्या ने टॉस जीतकर बाजी मारी और पहले गेंदबाजी भी चुन ली। ड्यू फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए शमी को पहले ओवर में लेकर आए पांड्या। दोस्तों शमी ने आते ही पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट निकालकर गुजरात टाइटंस को वैसे ही हावी बना दिया था। ये पहला विकेट भी केएल राहुल का था। आगे चलकर दोस्तों शमी ने डिको को बाउल किया। इतना नहीं दोस्तों आपको बता दें कि थोड़ा आगे चलकर लखनऊ की टीम के 30 पर ही 4 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी ने मिलकर अपने अपने 50 रन जड़े और इन दोनों खिलाड़ियों के लगभग 100 रन मिलाकर कहीं न कहीं लखनऊ की टीम की इज्जत तो बचा ही गए थे। आखिर मैदान में कृणाल पांड्या ने तूफानी पारी खेली, 13 गेंदों में 21 रन जड़ दिए और जिससे कि 150 के पार पहुंच गई लखनऊ की टीम जैसे तैसे। और लखनऊ की टीम फिर ज्यादा से ज्यादा 158 रन ही बना पाई। जीतने के लिए दोस्तों पांड्या के पलटन को 159 रन चाहिए थे। वानखेड़े के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन लगता है कि लखनऊ की पलटन भी तैयार होकर आई थी। आते ही दोस्तों मैदान में चमीरा ने शुभमन गिल को 0 पर हुड्डा द्वारा कैच आउट करा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों चमीरा ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया था। विजय शंकर जैसे धांसू ऑलराउंडर को वो भी मात्र 4 रन पर। वो तो फिर मैदान में हार्दिक पांड्या ने कदम रखा और वेड के साथ मिलकर वो पार्टनरशिप बनाई जो कि बदौनी और दूसरी टीम की तरफ से हुड्डा बनाकर गए थे। दोस्तों पांड्या ने विकेट को बचाते हुए 28 गेंदों में 33 रन जरूर लगाए, कुछ चौके और छक्के भी लगाए और वेड भी 29 गेंदों में 30 रन लगा चुके थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी इससे ज्यादा कुछ खास मैदान पर कर नहीं पाए थे। दोस्तों मैदान में 2 तूफानी बल्लेबाज तैनात तो थे, डेविड मिलर और राहुल तेवातिया, जो कि मुकाबले को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जीतने के लिए 35 गेंदों में 77 रनों की दरकार थी। जीत नामुमकिन लग रही थी कि तभी राहुल तेवातिया और मिलर ने मिलकर पूरे मुकाबले की शक्ल को बदल कर रख दिया। ऐसी तूफानी पारी खेली कि देखकर सब हैरान हो गए थे। लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में जो दीपक हुड्डा के साथ किया वो तो वो सोचकर भी नहीं आए होंगे। दोस्तों 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल तेवातिया ने बिल्कुल सीध में दीपक हुड्डा को ऐसा ताबड़तोड़ छक्का जड़ा कि सबकी आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन अगली गेंद पर राहुल तेवातिया ने हुड्डा को एक और चौका जड़कर 2 गेंद में 10 रन बना दिए थे। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर थी, परंतु ये ओवर कौन सा खत्म हो गया था। राहुल तेवातिया और मिलर ने इस ओवर में और भी बड़े धमाके किए। दोस्तों जैसे ही मिलर को स्ट्राइक मिली तो 5वीं और 6ठी गेंद पर चौका और छक्का लगा दिया डेविड मिलर ने। ये छक्का तो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसी तरीके से मात्र 4 गेंदों में 20 रन मिल चुके थे अब गुजरात टाइटंस की टीम को। जीत बहुत पास आ चुकी थी। तभी लखनऊ अपने हथियार रवि बिश्नोई को आगे करने ही वाली थी कि राहुल तेवातिया ने तो आगे बढ़कर 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और आगे इस ओवर में ही दोस्तों 3 चौके भी लगे बिश्नोई को। तो इस अकेले ओवर से 17 रन आ चुके थे और पिछले ओवर से भी 22 से 23 रन मिल गए थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला मानो गुजरात के हक में जा ही रहा है। अभी तो असली ट्विस्ट आने बाकी थे। आपको बता दें कि 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान को छक्का जड़कर मिलर ने तो सारा प्रेशर जैसे कि मानो लखनऊ के कंधों पर डाल दिया था, लेकिन अगली गेंद पर ही आवेश खान ने दोस्तों मिलर का विकेट अपने नाम कर लिया। और इस विकेट का झटका इतना ज्यादा तगड़ा था कि इस ओवर में आगे चलकर रन ही नहीं बन पाए। जहां पिछले कुछ ओवर से 20-20 रन निकले थे, इस ओवर से तो मात्र 9 रन मिले और 12 गेंदों में जीतने के लिए 20 रन की दरकार थी और जीत की एक ही उम्मीद बची थी, वो थे राहुल तेवातिया। 219वें ओवर को डालने आए थे चमीरा और उनके सामने थे नए नवेले बल्लेबाज अभिनव, लेकिन उन्होंने तो इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर सबको हैरान कर दिया। अगली 3 गेंदों में तो 1 रन मिला, लेकिन तेवातिया ने भी जाते जाते चमीरा को एक चौका जड़कर सबको हिला के रख दिया। इस ओवर से भी लगभग 10 रन मिल गए थे और जीतने के लिए अब हमें 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर डालने आए आवेश खान, सामने थे अभिनव मनोहर, नया नवेला बल्लेबाज जिसने आवेश खान की बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके चढ़कर मुकाबले को खत्म ही कर दिया था। अब 4 बॉल में 3 रन चाहिए थे और फिर जीत के हीरो अभिनव मनोहर ने ही चौका जड़कर अपनी टीम को इस हारे हुए मैच में जिता दिया।
दोस्तों ये वाकई में एक रोमांचक जीत थी, लेकिन आप सभी पांड्या की कप्तानी और इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। दोस्तों पांड्या की टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने अपनी खतरनाक रफ्तार से लखनऊ के तो परखच्चे ही उड़ा के रख दिए और कैसे केएल राहुल को पहली गेंद पर आउट करने के बाद एक के बाद एक शमी ने अपनी रफ्तार से पूरी लखनऊ की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया। ये सब तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और केएल राहुल में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला लखनऊ और गुजरात की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दो दोस्त आज एक दूसरे के सामने हैं। पांड्या गुजरात टाइटंस के ऑफिशियल कप्तान बनकर मैदान में दिखे, वहीं केएल राहुल भी अपनी पलटन के साथ मैदान में उतरे हैं। वानखेड़े के मिट्टी से पांड्या तो अच्छे से जुड़े हुए हैं और भली भांति जानते हैं, इसीलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी भी क्या खूब रही दोस्तों गुजरात की टीम की। हम सभी जानते हैं कि पंजाब की टीम की शान रहे कभी मोहम्मद शमी अब पांड्या की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। करोड़ों में बिके मोहम्मद शमी ने अपने आईपीएल की शुरुआत के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सबको बता दिया कि वो आखिर क्यों दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार हैं। पांड्या ने भी शमी पर भरोसा जताते हुए शमी को ही पहला ओवर थमा दिया और शमी के सामने तैनात थे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान व सबसे धुआंधार बल्लेबाज केएल राहुल। लेकिन पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शमी ने तो दोस्तों केएल राहुल को चित्त कर दिया और ऐसी धाकड़ गेंदबाजी कराई कि ये $1 मिलियन का बल्लेबाज भी फेल दिखाई पड़ा शमी के सामने। दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर की पहली गेंद पर शमी ने रफ्तार का इस्तेमाल किया और ज्यादा ऑफ वाइड की तरफ डाल दिया। केएल राहुल तो गेंद की रफ्तार को समझ ही नहीं पाए, ना ही दिशा को। दोस्तों शॉट खेलने के लिए केएल राहुल ने बल्ला तो बाहर को निकाला, लेकिन कंफ्यूज लग रहे थे। गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा मैथ्यू वेड के हाथों में चली गई और वो कैच आउट हो गए, वो भी 0 पर। क्या रिव्यू लेते केएल राहुल, वो तो साफ आउट थे। और फिर मैदान से मुंह लटकाकर केएल राहुल बाहर निकले 0 के स्कोर पर। 0 रन थे स्कोरबोर्ड पर दोस्तों सोचिए, और पहला विकेट था पांड्या की टीम के हाथ में। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि शमी का तूफान केवल केएल राहुल तक नहीं रुकने वाला था। उन्होंने तो पूरी लखनऊ की टीम को उजाड़ने का जिम्मा उठाने का कदम उठा दिया था। अपने दूसरे ही ओवर में, पारी के तीसरे ओवर में जब शमी को दोबारा बुलाया गया तो इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। एक ऐसे खिलाड़ी का विकेट दिला दिया जो कि गेम पलट सकता था, जो कि गेम पलट भी चुका है और आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, बात क्विंटन डीकॉक की हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे ओवर की तीसरी गेंद को मोहम्मद शमी ने क्विंटन डीकॉक के दोनों पैड के बीच में से गेंद को निकाला और गेंद जाकर लगी सीधा विकेट में और डीकॉक मात्र 7 रन पर आउट हो गए थे। इससे पहले कि डीकॉक कुछ कर भी पाते, उनका विकेट पांड्या के गुजरात टाइटंस के हाथ में चला गया था। और इतने उम्दा प्रदर्शन के लिए, यानी कि लखनऊ की टीम पर दबाव बनाने के लिए सबसे अहम रोल अदा किया मोहम्मद शमी ने, और ये शमी की ही धाकड़ गेंदबाजी थी। चलते गुजरात टाइटंस की टीम को लगातार सफलता मिलती चली गई। लेकिन दोस्तों आप सभी शमी की इतनी घातक गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टॉस के दौरान भावुक नजर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन टॉस के दौरान कुछ ऐसा कह गए केएल राहुल के लिए और पूरे आईपीएल के बड़े खिलाड़ियों के लिए कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। क्या बोले हार्दिक पांड्या, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज का मुकाबला कौन जीत रहा है, हार्दिक पांड्या या केएल राहुल की टीम? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का आगाज सही मायने में तो आज से होने जा रहा है। ये नए युग के आईपीएल में आज 2 नई टीमें आमने सामने हैं। वानखेड़े के सुपर स्टाइलिश मैदान में आज 2 स्टाइलिश टीमें ही तो भिड़ रही हैं। गुजरात की टीम जिसकी कप्तानी को संभाल रहे हैं ऑफिशियल हार्दिक पांड्या, और दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जिसका नाम थोड़ा पुराना जरूर लग रहा है, लेकिन टीम नहीं है, एक दमदार कप्तान के साथ। केएल राहुल जो कि पंजाब की कप्तानी संभालते थे, अब हमें लखनऊ की कप्तानी संभालते नजर आएंगे। इसीलिए ये मुकाबला खास इस वजह से भी है क्योंकि दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। तो उन्होंने साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया, भारतीय क्रिकेट टीम का नाम रोशन किया और आज एक दूसरे के सामने अपनी टीम लेकर तैनात हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या जो कि सालों से उनके साथ ही खेल रहे थे मुंबई में, वो भी लखनऊ की टीम से खेल रहे हैं। इवन दीपक हुड्डा भी हैं लखनऊ की टीम में। मुकाबला मसालेदार और कांटेदार क्यों है, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए बात करते हैं मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों जब टॉस हो रहा था, हम सभी जानते हैं कि मैदान में ड्यू बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करती है।
जिसके चलते हार्दिक पांड्या टॉस तो जीत गए और अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी भी चुन ली। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी टीम के बारे में कुछ बोलते, उन्होंने भावुक होते हुए कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। एक नई टीम जरूर है, एक नया रोल भी है मेरा, लेकिन मैदान तो वही पुराना है। भले ही गुजरात को बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस मिट्टी पर सालों से खेला हूँ।